हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने किया था आर्टिकल्स की डेफिनेशन, आर्टिकल्स क्या होता है, यूज़ ऑफ ए एन और आर्टिकल्स के टाइप। आज हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ द। तो देखिए, हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिग्री 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके अंदर हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले कहा है शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर जो मोस्ट होगा वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले, यूज टू डिनोट द सिलेक्शन आउट ऑफ टू। दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होगा। जैसे शी इज़ द मोर इंटेलिजेंट गर्ल आउट ऑफ टू, यहाँ पर हमने मोर से पहले मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ गई ना, यहाँ पर आउट ऑफ टू कंपैरिजन कर दिया हमने, तो यहाँ पर द का यूज़ हो गया। थर्ड है हमारा व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्री कम टुगेदर। जब दो कंपैरेटिव डिग्री यानी दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में आती हैं तो द का यूज़ करते हैं हम। जैसे इसका एग्जाम्पल है द हायर यू गो द कूलर इट इज़। यहाँ पर हमने द का यूज़ कर लिया। बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंक। कोई स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु से पहले द का यूज़ होता है, जैसे द बॉय हु इज़ वियरिंग ब्लैक शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब ये द बॉय, अब यहाँ पर बॉय आया है, बॉय तो वैसे नाउन है तो हमें यहाँ पर द का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे देखिए क्या दिया है हमें, हु इज़ वियरिंग ब्लैक शर्ट, जिसने काली रंग की शर्ट पहनी है। ये जो ब्लैक शर्ट है ना, ये उस बॉय को स्पेसिफिक बना रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज स्टेट्स विच एग्जिस्ट इन ग्रुप। कंट्रीज़ के नेम से पहले, स्टेट्स के नेम से पहले हम द का यूज़ करते हैं जो ग्रुप में एग्जिस्ट करते हो, जैसे द यूएसए, द यूके, द पंजाब एक्सेट्रा। सेवन्थ पॉइंट होगा हमारा बिफोर द नाउन डिस्क्राइब अर्लियर। ऐसा नाउन जिसका पहले ही वर्णन कर दिया गया हो, ऐसे नाउन से पहले आएगा जिसे पहले ही वर्णन कर दिया गया हो। जैसे आई मेट ए मैन, मैन क्या है, नाउन ही है और हमने इसे पहले ही वर्णन कर दिया और हम इसे बाद में भी कर रहे हैं, द मैन वॉज माई अंकल। आगे हम देखते हैं एट्थ पॉइंट बिफोर द ग्रुपिंग वर्ड्स। ग्रुपिंग वर्ड्स से पहले, जैसे द बंडल ऑफ स्टिक्स, यहाँ पर स्टिक्स क्या हो गया, ग्रुपिंग वर्ड हो गया। और ऐसे ही द टीम ऑफ प्लेयर, तो यहाँ पर जो टीम होगा वो ग्रुपिंग वर्ड होगा। ऐसे ही हमारा नाइन्थ पॉइंट है बिफोर द हाई रैंक्स। हाई रैंक्स से पहले, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से। टेंथ हमारा पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटी एंड रेजिडेंट्स। समुदाय के नेम से पहले और या फिर कोई धर्म हो तो उसके नाम से पहले, जैसे इसका एग्जांपल है द चाइनीज़, द हिंदूज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा 11th पॉइंट है बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। राजनीति के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द जेजेपी, इस तरह से। 12th हमारा पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द तबला, द गिटार एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा 13th पॉइंट है बिफोर द थिंग्स विच आर वन ऑफ देयर काइंड। ऐसी वस्तुएं जो लगभग हमारे जीवन में यूज़ होती है, यानी जो हमारे जीवन में रहती ही रहती है, जैसे द सन, द मून एक्सेट्रा। 14 पॉइंट है आफ्टर ऑल एंड बोथ। ऑल और बोथ के बाद में भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ऑल द बॉयज़ आर प्रेजेंट, इस तरह से। अब हमारा 15 पॉइंट है बिफोर होल एंड सेम। होल और सेम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द होल क्लास वॉज एब्सेंट, जो सारी क्लास है वो एब्सेंट है, तो होल से पहले हमने द का यूज़ किया। देयर एजेस आर द सेम, उनकी जो एजेस हैं वो सेम हैं, सेम से पहले हमने द का यूज़ किया, तो वही यहाँ पर पॉइंट दे दिया। 16th हमारा पॉइंट है व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन
पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे द कैमल इज द शेप ऑफ डिजर्ट। नेक्स्ट हमारा 17th पॉइंट है बिफोर एडजेक्टिव विच रिप्रेजेंट द होल क्लास। एडजेक्टिव से पहले, ऐसे विशेषण से पहले जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसमें हमने द का यूज़ कर दिया। द यंग शुड ओबे द एल्डर्स। 18th पॉइंट हमारा आफ्टर प्रॉपर नाउन के बाद, जैसे मीना क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है। द कुक, इसके बाद में हमने द का यूज़ किया है। ऐसे ही आगे हमारा 19th पॉइंट है व्हेन प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाए। जैसे राम इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, राम क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है, और टीम क्या हो गया, कॉमन नाउन। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाए तो वहाँ द का यूज़ होता है। 20th हमारा एग्जाम्पल है टू मेक प्रॉपर नाउन इन प्लूरल सेंस, प्रॉपर नाउन को प्लूरल सेंस में दर्शाने के लिए, जैसे द गुप्ता, द शर्माज, इसी तरह से द मेहताज। 21st हमारा पॉइंट है व्हेन एन एडजेक्टिव क्वालिफाइड ए प्रॉपर नाउन, जब एक एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से क्वालिफाइड होता है, जैसे द ग्रेट महात्मा गांधी। यहाँ पर जो हमारा ग्रेट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और महात्मा गांधी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, तो हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। 22 पॉइंट है हमारा बिफोर ए नाउन टू शो ए यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, ऐसे नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे जहाँ पर मेज़रमेंट की यूनिट शो हो रही हो में, जैसे मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर, यहाँ पर यूनिट है मेज़रमेंट की लीटर, इससे पहले हमने द का यूज़ किया है। और मिल्क क्या है हमारा यहाँ पर, नाउन है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, जहाज के नाम से पहले, होली बुक्स यानी धर्म ग्रंथों के नाम से पहले, और न्यूज़पेपर अखबार के नाम से पहले, बैंक के नाम से पहले, प्लैनेट्स के नाम से पहले द का यूज़ होता है, जैसे द गंगा, द बैटल ऑफ पानीपत, द गीता, द हिंदूज़, द ताजमहल। नेक्स्ट हमारा 24th पॉइंट है बिफोर इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कुछ आवश्यक समारोह से पहले द का यूज़ होता है, जैसे द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 25th हमारा पॉइंट है विद पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ वी यूज़ द इन प्लेस ऑफ पोजेसिव नाउन, हम द का यूज़ करेंगे, हम पोजेसिव नाउन के साथ जब हमारा कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम आता है तो हम द का यूज़ करेंगे, जैसे आई स्लैप यू इन ऑन द फेस। 26th हमारा पॉइंट है बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एज देयर आर नो एडजेक्टिव गिवन, द का यूज़ मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले, आफ्टरनून से पहले होगा जब हमें कोई एडजेक्टिव गिवन नहीं होगा, जैसे ही गोज़ टू बेड अर्ली इन द इवनिंग, इवनिंग शब्द वर्ड आ गया, इससे पहले हमने द का यूज़ कर दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं ओमिशन आर्टिकल, कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर ग्लास ऑफ डीएमसी ये नेम बनाया है, और इसके जो ये वर्ड्स हैं इनसे पहले आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ मत करिएगा। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लास ऑफ डीएमसी की फुल फॉर्म की, कि इनसे पहले आर्टिकल नहीं आने वाला है। देखिए गेम्स, लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब्जेक्ट, सीज़न, ओ ऐसे ही मैंने नेम को जचाने के लिए ओ का यूज़ किया है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप ये मत समझिएगा कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। एफ फेस्टिवल, डी डेज, एम मंथ्स, सी कलर्स, इन सब नेम्स से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और जो पॉइंट्स रह गए थे वो हैं बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले भी हमें कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। राम इज़ ए गुड बॉय, इससे पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। बिफोर मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन से पहले भी हमें कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, जैसे डैश वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। बिफोर मील्स, हमारे खाने के कोई भी नाम से पहले, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, इससे पहले हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे हमें एग्जांपल दिया है डैश ब्रेकफास्ट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ।
नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है ओमिशन आर्टिकल का, बिफोर द नेम्स ऑफ सीज़न। सीज़न के नेम से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे इन डैश विंटर, यहाँ पर विंटर दिया है ना हमें सीज़न, तो इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे कोई सेंटेंस में ऐसे मेंशन हो जाए विंटर के साथ सीज़न स्पेशली, तो हम द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नाउन ऑफ सच एज स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल एंड चर्च। ये जो नाउन के जो नेम्स है, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल और चर्च, इन नेम्स से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल फॉर स्टडी, तो यहाँ पर जो ये हमें डैश दिया, इसमें ना हम ए का यूज़ करेंगे, ना एन, ना ये द, इसमें कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इसमें ओमिशन होगा, क्रॉस लगेगा, क्योंकि स्कूल से पहले हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा व्हेन मैन एंड वुमेन यूज्ड इन वाइड सेंस। जब मैन और वुमेन को वाइड सेंस की तरह यूज़ किया जाए, उनका वाइड सेंस की तरह यूज़। हमारा 6th पॉइंट है व्हेन मैन एंड वुमेन यूज्ड इन वाइड सेंस। जब मैन और वुमेन का वाइड सेंस की तरह यूज़ किया जाए, जैसे डैश वुमेन इन इज़ द ऑर्नामेंटल ऑफ हाउस। इसी तरह से एक और एग्जांपल है डैश मैन इज़ मॉर्टल। तो इनसे पहले जब मैन और वुमेन को वाइड सेंस की तरह यूज़ किया जाए ना, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज़। कोई बीमारी के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे डैश कैंसर इज़ ए वेरी हार्मफुल डिसीज़। कैंसर क्या है? एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। कैंसर एक बीमारी है, इससे पहले हमें कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। हमें कोई भी बीमारी से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। थैंक यू।